अगर आप महादेव भोलेनाथ शिव शंकर के सच्चे भक्त हैं और अपने माता पिता की लंबी उम्र की कामना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें और दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 12 मार्च 2023 को जो परीक्षा हुई है उसके प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। पहला प्रश्न है, अज का अर्थ नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन सर्प। अज यानी जो अजन्मा है, तो ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों ही जो है अजन्मे हैं, इनका जन्म नहीं हुआ है, जबकि सर्प जो कि जन्म लेता है, इसलिए यही उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न है, शुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है, तो इसका सही ऑप्शन होगा अस्थि। पहला ऑप्शन अस्थि यानी विद्यमानता और अस्थि यानी हड्डी। तीसरा प्रश्न है, कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन है जो कि जिसका अर्थ पतंग नहीं है, तो हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा आकाश, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष का विलोम है, तो हमारा इसमें सही उत्तर होगा दूसरा अपकर्ष। अगला प्रश्न है, कर्मवाचक का उदाहरण है, तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला चिट्ठी भेजी गई। अगला प्रश्न है, अनुरक्त का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा विरक्त। अगला प्रश्न है, योग का विपरीतार्थक है, तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा वियोग। अगला प्रश्न है, मरने की इच्छा है तो उपयुक्त शब्द है, सही उत्तर होगा दूसरा मुमूर्षा। अगला प्रश्न है, अरुण का अर्थ नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन सोना। अगला प्रश्न है, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है, इसका सही उत्तर होगा चालाक ही चालक की बात समझ सकता है, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, संधि से निर्मित सही शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। अगला प्रश्न है, घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ लोकोक्ति का अभिप्राय है, इसका सही उत्तर होगा पहला दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना। अगला प्रश्न है, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है, इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन आभरण भरण पोषण और आमरण मरण पर्यंत। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा चौथा जो इस श्लोक से भिन्न न हो अलौकिक। अगला प्रश्न है, संधि सही संधि विच्छेद नहीं है, तो उसमें चौथा ऑप्शन अनवित यानी अन प्लस वित जो कि गलत है, इसका सही उत्तर होगा अनु प्लस इत। हो सके तो एक एहसान हम पर करना, नजर में अगर आए कभी देख हमें नजरअंदाज ना करना, हम कोई दुश्मन तो नहीं, समझ लेना किसी अनजान को तुम। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, विरल का विलोम है, तो इसका सही उत्तर होगा सघन, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन आकस्मिक। अगला प्रश्न है, किस शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रमशः सुसंगत नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन परिच्छद और परिच्छेद, जिसका अर्थ यहाँ लिखा है अध्याय और आवरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, तो इसका हमें बताना है कि कौन सा शब्द गलत है, अशुद्ध कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा चौथा निरावलंब, जो कि इसका सही शुद्ध शब्द होगा निर्वलंब, निर प्लस अवलंब से निर्वलंब बना है। अगला प्रश्न है, प्रलय का विपरीतार्थक है, तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा सृष्टि। अगला प्रश्न है, ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा भवदीय। अगला प्रश्न है, पानी का पर्याय नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन द्रव। अगला प्रश्न है, विलोमता नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन लंबा चौड़ा। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य है, इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया। अगला प्रश्न है, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है, तो इसका सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन जरठ यानी वृद्ध और जठर यानी अग्नि। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रश्नों की संख्याओं का जो हमारे इस प्रश्न पत्र में दिए गए हैं आपके प्रश्न पत्र से अलग हो सकते हैं और ऑप्शन भी आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप इस बारे में अपने प्रश्न को इसमें आपको देखना होगा कि कौन सा प्रश्न इस प्रश्न के से आपका प्रश्न पत्र में मैच कर रहा है, और ऑप्शन को भी आपको चेक करना होगा। जब तक मैं सिंगल हूँ, ये मेरा है, ये भी मेरा है, और तुम क्या वीडियो देख रहे हो, तुम भी मेरे ही हो। हाँ, नहीं तो। बहुत तेज हो रहा है। अगला प्रश्न है, किस समासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर होगा पहला नरबलि यानी नर के लिए बलि, जो कि गलत है, यहाँ इसका सही अर्थ निकलेगा नर की बलि। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा दिवारात्र शैथिल्य और कौनते, ये तीनों शब्द यहाँ पर इसमें सही हैं। अगला प्रश्न है, स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, भाव को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा पहला हाथ कंगन को आरसी क्या। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं, तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन पदोन्नति और बेचैन। अगला प्रश्न है, किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है, तो हमें देखना है कि किसको जो है विग्रह करने के बाद में यहाँ पे गलत लिखा है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है सुरताल
जिसका यहाँ पे लिखा है सुर के लिए ताल, जबकि इसका सही समास विग्रह होगा सुर और ताल। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। अगला प्रश्न है अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा पहला अनुचित। अगला प्रश्न है गुण संधि का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन महोत्सव। अगला प्रश्न है लय प्रत्यय निर्मित शब्द नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन काजल। अगला प्रश्न है अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है, तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा आशय, जिसका अर्थ यहाँ हृदय लिखा है, और आश्रय जिसका अर्थ शरण लिखा गया है, जो कि गलत है, अशुद्ध है। अगला प्रश्न है अनीय प्रत्यय से रहित शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा पाणिनीय। अगला प्रश्न है कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन धूप में चला नहीं जाता, जो कि भाववाच्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में समश्रुत शब्द के अर्थभेद सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन निर्जर और निर्झर। जो अर्थ लिखा है इसका वो है झरना और जो बुरा ना हो। अगला प्रश्न है किस विकल्प के एक भी शब्द में नि उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो यहाँ इसका उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन निर्यात और निश्चित। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्याय नहीं है, तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन घट, जिसका अर्थ होता है घड़ा। अगला प्रश्न है गाय का पर्यायवाची नहीं है, तो मंदार का अर्थ यहाँ पे होता है कल्पवृक्ष, और सुरभि जिसमें कि भय में छोटी की मात्रा है तो इसका अर्थ होता है सुगंध, और सुरभि जिसमें कि बड़ी की मात्रा भय में लगी है उसका अर्थ होता है गाय। तो यहाँ ये प्रश्न जो है रोका जाएगा और इसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में मुहावरा व अर्थ असंगत है, तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन सिर पर सवार होना, जिसका अर्थ लिखा है बहुत क्रोधित होना, तो ये इसका अर्थ जो है गलत है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है हतोत्साह और धनाढ्य। अगला प्रश्न है किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है, यानी सभी शब्द शुद्ध हैं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन है तीसरा सर्वोपरि प्रज्वलित और पैतृक। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन है इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप दुर्बल हैं। अगला प्रश्न है व्यंजन संधि से संबंधित शब्द है, तो इसका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन जगदीश, जो कि व्यंजन संधि से संबंधित शब्द है, और इसका संधि विच्छेद होगा जगत प्लस ईश। अगला प्रश्न है किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है, यानी कौन सा सामासिक पद का विग्रह गलत है ये बताना है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है सत्याग्रह, जिसका यहाँ या इसका विग्रह किया है सत्य का आग्रह, जो कि गलत है, और इसका सही विग्रह होगा सत्य के लिए आग्रह। अगला प्रश्न है किस विकल्प में विपरीतार्थक शब्द नहीं है, तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन हर्ष विस्मय। अगला प्रश्न है पितृनुमति का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन पितृ प्लस अनुमति। अगला प्रश्न है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है, तो इसका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन दीक्षा देने वाला दीक्षांत। अगला प्रश्न है द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन पांचालिका। द्रौपदी का पर्याय पांचाली होता है, पांचालिका नहीं होता है। दोस्तों आपके लिए बुक्स में ऐसे प्रश्नों के साथ ट्रिक कई बार नहीं दी जाती, और परीक्षा में आने पर अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबा दो, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रश्नों के साथ उनकी ट्रिक भी देते हैं ताकि आपको परीक्षा में प्रश्न का उत्तर तुरंत याद आ जाए। इंग्लिश के प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस द प्रेसिडेंट गेव हिम ए अवार्ड, तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा ही वॉज गिवन ए अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए ड्रेडफुल आइडिया, तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा ही सेड व्हाट ए ड्रेडफुल आइडिया। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटरमाइनर ऑल आई नीड वॉज डैश 2.5 मीटर पीस ऑफ रेड फेनल टू कंप्लीट द डिजाइन, तो इसका सही ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है कन्वे दैट लाइक्स जॉय, तो यहाँ पे कन्वे की जगह कन्वेज आएगा। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड मे आई अकम्पनी विथ यू टू द एयरपोर्ट, तो अकम्पनी विथ यू का हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा अकम्पनी यू, यहाँ विथ की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है चूज द प्रीफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट्स द सेंटेंस। प्रश्न है सरप्राइजिंगली मच ऑफ द असाइनमेंट रिमेन डैश फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ द वीक, सही ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन अनफिनिश्ड वर्ड सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड फॉर्च्यून, तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन मिस फॉर्च्यून जो है यहाँ पे शब्द बनेगा, प्रीफिक्स लगेगा मिस। अगला प्रश्न है एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रांसपेरेंट इज, तो एंटोनिम हमें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम यानी विलोम बताना है, तो इसका दूसरा ऑप्शन ओपेक हमारे यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स
चूज द पार्ट विच इज़ ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग। तो हमें ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली रॉन्ग सेंटेंस को बताना है, सेंटेंस के पार्ट को बताना है। तो पहला है द इन द मॉडर्न, दूसरा है इंक्रीजिंग कॉमर्शियल सिटी, तीसरा है मैनी ऑफ द ओल्ड वेज, चौथा है द आर ग्रेजुअली बीइंग डिस्कार्डेड। तो हमारे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इंक्रीजिंग कॉमर्शियल सिटीज़ आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिटी की बात नहीं हो रही है, कई सारी सिटीज़ की बात हो रही है। अगला प्रश्न है हमारा चेंज इनटू इंटरोगेटिव। सेंटेंस को प्रश्नवाचक बनाना है। सेंटेंस है इट इज नो गुड टू हेल्प ए मीन मैन। तो इसका सही उत्तर होगा फोर्थ ऑप्शन, इज इट एनी गुड टू हेल्प ए मीन मैन। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न है डैश मेंबर्स हैव ऑलरेडी सेंट देयर सब्सक्रिप्शन। सही ऑप्शन होगा पहला, सम। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेंटेंस है वी डैश देयर फॉर 10 ईयर्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन, लिव्ड। वी लिव्ड देयर फॉर 10 ईयर्स। प्रश्न है चूज द वर्ड विद इनकरेक्ट प्रीफिक्स एबल। तो हमें बताना है कि कौन सा जो है प्रीफिक्स हमारे यहाँ पे नहीं लगेगा। तो लवेबल सही है, मूवेबल भी सही है और ऑनरेबल भी सही है। चौथा ऑप्शन विक्ट्रिएबल गलत ऑप्शन है, जो कि हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड। प्रश्न है हु वाज इट रिटन बाय। तो इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन, होम। अगला प्रश्न है द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंडस्ट्रियस इज। इंडस्ट्रियस का विलोम बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है पहला, इंडोलेंट। अगला प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस इनटू एन अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हमें नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में बदलना है। हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इस तरह सेंटेंस को एक मीनिंग से दूसरे मीनिंग में चेंज करते हैं तो हमें इसका मीनिंग जो है सेंटेंस का उसे नहीं बदलना होता है। तो सेंटेंस है आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू। इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई। अगला प्रश्न है पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस। सेंटेंस है ही डजंट बिहेव वेल डैश ही होप्स टू गेट वोट्स। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन, नेवरदीलेस। तो सेंटेंस बनेगा ही डजंट बिहेव वेल नेवरदीलेस ही होप्स टू गेट वोट्स। अगला प्रश्न है पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस है दे हैव टू डैश टेक्नीशियंस वी हैव टू फ्यू। इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा, मैनी। सेंटेंस बन जाएगा दे हैव टू मैनी टेक्नीशियंस वी हैव टू फ्यू। तो यहाँ इसमें हमें जो है टू का प्रयोग सेंटेंस में किया गया है। अगला प्रश्न है चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग। सेंटेंस है द सीजेशन ऑफ वारफेयर बिफोर ए ट्रीटी इज साइंड। इसका सही ऑप्शन होगा चौथा ऑप्शन, आर्मिस्टाइज। अगला प्रश्न है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द अंडरलाइन इडियम्स और फ्रेजेस। सेंटेंस है हैव ए मिडास टच मीन्स। तो इसका हमें अर्थ बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है एबिलिटी टू सक्सेस इन एवरीथिंग। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स ए वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक्स समवन साउंड बिगर बेटर देन दे आर। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला, हाइपरबोल। अगला प्रश्न है फिल इन द करेक्ट टेंस चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सेंटेंस है आई डैश राइट ए लेटर दिस मॉर्निंग। तो दोस्तों इसके दो ऑप्शन जो कि तीसरा और चौथा है, ये दोनों सही होने के चांस है, हैव रिटन और रोट। आई हैव रिटन लेटर दिस मॉर्निंग और दूसरा बन सकता है आई रोट ए लेटर दिस मॉर्निंग। इस प्रश्न के बेनिफिट मिलने के चांस है और सही अगर इन दोनों ऑप्शन में भी बात करते हैं तो चौथा ऑप्शन जो है इस पे ज़्यादा चांस सही होने के हैं। अगला प्रश्न है चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग। ए वर्ड डिलीवर विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। ऐसी स्पीच जो कि बिना पूर्व तैयारी के की जाती है डिलीवर, उसे एक्सटेम्पोर कहते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन एक्सटेम्पोर सही होगा। अगला प्रश्न है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द अंडरलाइंड idiom or phrases. Sentence is the pandemic has made everyone suspect that they are a bit under the weather at all times. तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा, feeling sick or unhealthy. अगला प्रश्न है fill in the blanks by choosing the correct option. Sentence है there was a regular dash between the merchant and the laborers. तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला, fight. अगला प्रश्न है choose the antonym of the word illogistic from the given option. सही ऑप्शन होगा दूसरा, critical. अगला प्रश्न है चूज द ऑप्शन दैट मीनिंगफुली कंप्लीट्स द सेंटेंस। सेंटेंस है वी हैड टू पे द टैक्सी मोर बिकॉज ही बॉट अस बाय मोर डैश रूट। तो उसका सही उत्तर होगा सर्कुटस। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस है स्प्रिंग डैश कम अगेन। तो उसका सही ऑप्शन होगा पहला, विल। स्प्रिंग विल कम अगेन। अगला प्रश्न है चूज द सफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। तो सेंटेंस है एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड एंड ईगर डैश वेटेड फॉर द रिजल्ट टू बी पोस्टेड। तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा, एल वाई, पूरा शब्द ईगरली। और सेंटेंस हो जाएगा एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड एंड ईगरली वेटेड फॉर द रिजल्ट टू बी पोस्टेड। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। सेंटेंस है ही गेव अस डैश गुड ब्रेकफास्ट। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन, ए, ही गेव अस ए गुड ब्रेकफास्ट। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस।
सेंटेंस है टेम्परेचर टुमारो डैश मच द सेम एज टुडे। ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन सही है, विल बी। टेम्परेचर टुमारो विल बी मच एज द सेम टुडे। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। टेम्परेचर टुमारो डैश मच द सेम एज टुडे। इसका सही ऑप्शन है विल बी। सेंटेंस बनेगा टेम्परेचर टुमारो विल बी मच द सेम एज टुडे। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सेंटेंस है आई कैन सी द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट कैन बी सीन। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। सेंटेंस है लिसन टू मी सेड मदर। तो इसका सही ऑप्शन है मदर टोल्ड मी टू लिसन टू हर। क्वेश्चन नंबर 84, चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग ए थिंग दैट इज फिट टू बी ईटन। तो इसका सही ऑप्शन है एडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कैटल डैश ड्रिवन ऑल ओवर द फील्ड्स। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन आर, कैटल आर ड्रिवन ऑल ओवर द फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 86, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। सेंटेंस है कुड यू कॉल मी बैक लेटर। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन, ही आस्क्ड मी टू कॉल हिम बैक लेटर। क्वेश्चन नंबर 87, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। सेंटेंस है गिव द ऑर्डर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, लेट द ऑर्डर बी गिवन। क्वेश्चन नंबर 88, चूज द करेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस है शी इज नॉट गिल्टी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, शी इज इनोसेंट। क्वेश्चन नंबर 89, पिक द करेक्ट ऑप्शन विच ट्रांसफॉर्म्स द फॉलोइंग इंटरोगेटिव सेंटेंस टू असर्टिव। सेंटेंस है कैन यू टच द स्काई। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यू कैन नॉट टच द स्काई। क्वेश्चन नंबर 90, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस है टॉम सेड आई वोक अप फीलिंग इल सो आई डिड नॉट गो टू वर्क। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, टॉम सेड दैट ही हैड वोकन अप फीलिंग इल सो ही हैडंट गॉन टू वर्क। क्वेश्चन नंबर 91, चूज द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। वर्ड है डिप्लोरेबल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, एडमायरेबल। क्वेश्चन नंबर 92, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। वर्ड है फ्रीक्वेंट। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ओकेशनल। क्वेश्चन नंबर 93, चूज द ऑप्शन दैट इज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज। फ्रेज है ए नेशन और पर्सन एंगेज्ड इन वॉर और कॉन्फ्लिक्ट एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल लॉ। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, बेलिगरेंट। क्वेश्चन नंबर 94, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। सेंटेंस है आई कुड नॉट स्लीप डैश वेरी टायर्ड। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 2। तो ऑप्शन नंबर 1 है ऑल्दो आई वॉज और ऑप्शन नंबर 2 है इन स्पाइट ऑफ बीइंग। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव फुल एज ए सफिक्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, हाई, क्योंकि बाकी तीनों शब्द के लास्ट में सफिक्स जो है लग सकता है फुल, हार्मफुल, हेटफुल और हैंडफुल, लेकिन हाईफुल वर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट 96, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटैलिकाइज्ड इडियम। इडियम है द न्यूज ऑफ रेहान्स डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। तो स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर का हमें बताना है मीनिंग क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, स्प्रेड रैपिडली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट टेंस फॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सेंटेंस है इफ ही डैश व्हाट आर वी टू डू। तो इसका सही ऑप्शन होगा कम्स। सेंटेंस बनेगा इफ ही कम्स व्हाट आर वी टू डू। क्वेश्चन नंबर 98, चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पैसिव। सेंटेंस है पैसिव सेंटेंस, इफ द फूड हैड नॉट बीन ओवरकुक्ड देयर वुड नॉट हैव बीन एनी कंप्लेंट। तो इसका सेंटेंस होगा एक्टिव सेंटेंस होगा इसका पहला ऑप्शन सही है, आई वुड नॉट हैव कंप्लेंट इफ द फूड हैड नॉट बीन ओवरकुक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस है हमारा शी सेड आई हैव रिटन ए स्टोरी। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा पहला ऑप्शन सही है, सेड दैट शी हैड रिटन ए स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। तो सेंटेंस है इट वाज ही हु पुट ए स्पोक इन माय व्हील इन द एक्सक्यूशन ऑफ माय डिजाइन। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, थॉटेड मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में हुए समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, बीकानेर शहर के नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, राव बीका तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, कमलकांत वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पहला, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किस जिला मुख्यालय पर जिला व सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है।
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 बाड़मेर। इसका जिला मुख्यालय बालोतरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 हरिके बैराज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 नाहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, गोरा बादल का संबंध किससे था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 रानी पद्मिनी रतन सिंह। साका हुआ था 1303 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, छप्पन के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 माही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन दो देशों के टीमों के मध्य हुआ था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 अर्जेंटीना और फ्रांस, जिसमें कि अर्जेंटीना विजेता टीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, गंगा और यमुना नदी का संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 प्रयागराज इलाहाबाद, जो कि यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 कोठारी नदी, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, और कातली नदी गणेश्वर में है। आयर नदी पहला ऑप्शन, जो कि उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से कौन से एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 मुकुट बिहारी लाल भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 कूनो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए कुछ नया नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 जेसिका अर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, पर्यटन स्थल तथा उनके स्थान का असंगत मेल बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 अढ़ाई दिन का झोपड़ा पाली, ये अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, गणगौर पर्व पर गौर यानी गवर की पूजा होती है, ये किस देवी का रूप है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई और उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया? तो ये रिपोर्ट है पहला ऑप्शन हिडनबर्ग रिपोर्ट, जो कि यूएसए की रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है? तो इसका सही ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन भूमध्य सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सागरमाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, दिनांक 28 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? तो ये विमान है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सुखोई और मिराज। ये दुर्घटना जो है भरतपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 125, मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है। तो ये प्रश्न जो है डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि इसके पहला और दूसरा ऑप्शन कुंभलगढ़ और नाथद्वारा ये दोनों मेवाड़ पर्यटन स्थल से संबंधित है, और डूंगरपुर और माउंट आबू ये दोनों जो है मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित नहीं है, क्योंकि डूंगरपुर बागड़ का है और माउंट आबू गोडवाड़ का है। फिर भी संभावना है इस प्रश्न के सही होने की, वो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जेंस स्टालेनबर्ग। तो ये नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 127, भारत में पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन और भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 एम पासपोर्ट सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है 129, किस जिले में लाल लोमी रेड लोमी सॉइल पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत में किस दूसरे देश के बीच चलती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 131, कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 132, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 गणेश शंकर विद्यार्थी। ये जो है कानपुर से थे और इनके द्वारा चलाया गया समाचार पत्र जो था वो है प्रताप। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 133, वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये है जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति है, और जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 134, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 शेरू। और ये जो राजीव गांधी और ग्रामीण ओलंपिक खेल है ये शुरू जोधपुर से हुए और खत्म जो है जयपुर में हुए, और इसमें कुल जो है 6 खेल खेले गए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 135, सूची नंबर 1 व 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अल्ट्राटेक सीमेंट है चित्तौड़गढ़ में, जेके सीमेंट है सिरोही में, और श्री सीमेंट है अजमेर में, और एसीसी सीमेंट है बूंदी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इसका सही ऑप्शन होगा 4, राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 137, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, गंगा विलास क्रूज। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 138, स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, करौली। और उदयपुर में जो है इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का लिखने का काम किया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 139, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 30 मार्च 1949, जो कि राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 140, निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 141, राजस्थान में अबूझ सावक किस दिन मनाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, आखा तीज, जो कि वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है और इसी दिन बीकानेर की स्थापना भी हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 142, लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अजमाल जी। सेडू देवनारायण जी की माँ का नाम है और गोगा जी लोक देवता है और लोहड़ जी जो है वो जम्बो जी के पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, घोटारू, क्योंकि ये हीलियम गैस भंडार है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 144, साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, उनके उपन्यास का नाम है रेत समाधि। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 145, सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जालोर से, क्योंकि जालोर में ही जो है सुंदर पर्वत है और सुंदर माता का मंदिर है। राजस्थान का पहला रोपवे भी सुंदर माता मंदिर में है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 146, किस जिले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, बलोच नायो, भाटियो, सिरतो, जैसलमेर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, किला सोनारगढ़, जैसलमेर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 147, वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, यानी CAG कौन है? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 148, निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 में हुआ? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, अजमेर, जो कि 7वें चरण में शामिल हुआ। प्रश्न नंबर 149, निम्न में से कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा को छूता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, सोनभद्र, जो कि यूपी में है और इस 4 राज्य जुड़ते हैं, जो कि है MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 150, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? इसका सही ऑप्शन है 3, परमवीर चक्र विजेता। उनमें से राजस्थान में से 2 हैं, मेजर शैतान सिंह और पीरू सिंह।